ठीक है, तो हमने कल कहाँ तक कर लिया था, मैंने तुम्हें बता दिया था, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बता दिया था। ठीक है, आवाज क्लियर है ना, एक बार बता दो, आवाज क्लियर है, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? रजनीश बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, रजनीश आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बाकी सबकी क्लियर है। ठीक है, आपका नेटवर्क में दिक्कत है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में तुम्हें अच्छे से बता दिया था, हमने कल यहाँ तक कवर कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक कवर कर चुके हैं हम कल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कल मैंने तुम्हें वेव भी बता दिया था। पराग बेटा, जितेंद्र सर ने बताया तो था, दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को टेंशन क्यों लेते बार बार पूछ के। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की बात आ रही थी। ठीक है, तो हमने कल वेव के बारे में तुम्हें बता दिया था, क्या होता है, बस एक एनर्जी है, मोड है ट्रांसफर करने का। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मोड है वेव। ठीक है, वेव मतलब क्या होगा, कुछ बस एक तरह से एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मोड है। ठीक है, उसके बाद क्या बात होती है, उसके बाद आती है बात कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनना। ठीक है, सिंपल बातें, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, तो तुम फिजिक्स में पढ़ के भी आ चुके हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हें वही उसी चीज पर फोकस करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी भी बताया जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा तुम्हारी रिवीजन के लिए बस। ठीक है, हमें तुम्हारा टाइम सेव भी करना है और सारा सिलेबस भी कवर करना है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होती है तुम्हें अच्छे से बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होती है, वो मेरी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इस पे इतना फोकस तो ना करूँ, बता दो एक बार, किसी को दिक्कत तो नहीं है? इनमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, ठीक है, क्रेस्ट के बीच का या ट्रफ के बीच का। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, दोनों हमेशा इक्वल होगा, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, बराबर ही होंगे हमेशा। ठीक है, तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। उनके यूनिट्स का ध्यान दो, ऐसा यूनिट मीटर होती है, बाकी यूनिट जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है और पिकोमीटर होती है। ठीक है, लेकिन फेंटोमीटर का भी ध्यान दे, बच्चे को समझ नहीं आता फेंटोमीटर क्या होता है। 10⁻⁻15, ये तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां है, वो सारी गलतियां बताते हुए चलूंगा कि तुम कहाँ गलती करते हो, तुम फेंटोमीटर का पता ही नहीं होता क्या है। ठीक है, तो कई बार वो ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान देना, इन पे कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, हमारे क्लासेस से, हमारे जेनेसिस क्लासेस से किसी में भी ये नहीं होना चाहिए फेंटोमीटर ना बताओ। ठीक है, तो हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट से, ठीक है, कितने वेव्स पास कर रही है, एक मेरा पॉइंट है, मतलब मान लो तुम 13 सेक्टर में खड़े हो। ठीक है, तुम 13 सेक्टर में खड़े हो, ठीक है, 13 सेक्टर या 6-7 सेक्टर में, सारे तुम घुमक्कड़ तो वही घूमते रहते हो। ठीक है, यहाँ पर खड़े हो, तुम देखते हो कि 1 मिनट में, ठीक है, इस पॉइंट में 1 सेकंड से में कितनी गाड़ियां जा रही है। ठीक है, गाड़ियां देख लो, बाकी तुम्हें मुझे पता ही है, तुम्हें क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होती है, पर सेकंड या हर्ट्ज बोल लो। ठीक है, पर सेकंड या हर्ट्ज बोल लो। ठीक है, बाकी तुम्हारा गेड़ी रूट वगैरह मुझे सब पता ही है। ठीक है, तो उसकी टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी उसी से तुम रिलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके जो यूनिट वो होते हैं ना, फॉर्मूला, वो ध्यान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाय लैम्डा, ध्यान रखना, सी मेरी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या मेरा लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। वेव नंबर क्या होता है, कुछ भी नहीं, वेवलेंथ का जस्ट इनवर्स होता है, वो मेरा वेव नंबर होता है। उसका मतलब क्या होता है, अगर मेरी 1 मीटर लेंथ है, ठीक है, 1 मीटर लेंथ है, उसमें कितनी वेव्स आ रही है, वो मेरी वेव्स इतनी मोटी मोटी भी हो सकती है, ठीक है, तो वो मेरी कम वेव्स आएगी, और इतनी पतली पतली सी भी हो सकती है। ठीक है, तो मेरी ज्यादा वेव्स आएगी। मतलब क्या हो गया, वेव नंबर मतलब क्या है, मेरी 1 मीटर में कितनी वेव्स आ रही है, वो मेरा क्या होता है, वेव नंबर। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ये तुम्हें चीजें पता है, लेकिन मैं कुछ भी टच करवाए बिना नहीं निकलूंगा। ठीक है, हर एक चीज के बारे में हल्का हल्का तो बता के चलूंगा। चल, ठीक है, उसके बाद बात क्या आती है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड तुम्हें पता ही है क्या है, कुछ भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी का जस्ट इनवर्स होता है। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया, एक वेव को निकलने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 सेकंड में कितनी वेव निकल रही है, टाइम पीरियड क्या है कि एक वेव को उस पॉइंट से निकलने में कितनी देर लग रही है। देखते हो ना, तुम वहां पर कालड़ा के बाहर खड़े हो जाते हो, ठीक है, वहां पर खड़े हो जाते हो कि कितनी देर लग रही है हमें अपनी बाइक वगैरह वहां से निकालने में। ठीक है, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हें सबको पता ही है। ठीक है, तो अगली बात आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मेरा एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे पेपर में बहुत बार आती है, इसी चीज पर बहुत कुछ आता है, तो इसलिए मैंने इसको रिवाइज एक बार करवा दिया। ठीक है, उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तुम्हें ये ऑर्डर पक्का ध्यान होना चाहिए, ध्यान से सुन लो, ये ऑर्डर तुम्हें अच्छे से ध्यान होना चाहिए, कोई भी इस ऑर्डर को भूलेगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्सरेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो,
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी है, ठीक है। तो कोई भी ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है। वो भगवान की देन ही होती है, लेकिन भगवान की देन भी तुम नहीं लेते हो, तुम ये भी गलती कराते हो क्योंकि तुम ये पढ़ के नहीं जाते, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन तुम पढ़ के नहीं जाते और गलत कराते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऊपर से नीचे मेरा क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, और वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर है? यस और नो बोलो, बोलो क्लियर है, ठीक है। ऊपर से नीचे मेरा क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, और नीचे से ऊपर मेरा वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चंस को फटाफट ट्राई कर दो, एक बार मेरे सामने ही कर दो, घर जाके करना ही ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तुम्हें वेव नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है, ठीक है, और क्या फ्रीक्वेंसी निकालनी है येलो लाइट की जिसकी वेवलेंथ है इतनी। एक बार फटाफट निकाल दो इसको, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट कर दो एक बार इसको, देखते हैं कितने बच्चे कितनी जल्दी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये निकाल दो वेव नंबर, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में, फटाफट निकाल दो एक बार, फटाफट निकाल दो, तुम्हारी स्पीड मैच करनी चाहिए, ठीक है, फटाफट कर दो, तुम्हारा यहीं पर सारा रिवीजन खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को कर दो। तुम्हें लैम्डा गिवन है, तुमसे वेव नंबर पूछा है, ठीक है, वेव नंबर पूछा, लैम्डा गिवन है, ठीक है। लैम्डा का वेव नंबर का सिंबल ये होता है, ठीक है, इस बच्चे ने म्यू बना दिया, ठीक है, और छोड़ो, ये होता है, सबको पता ही होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल कर देना है, सबको पता है ना, 1/5800, ठीक है, उसको सेंटीमीटर में कर लेना, इंटू 10 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ सब, सेंटीमीटर में करना है तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁸, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, सबका क्लियर है, सबने कर लिया था ऐसे ही, जल्दी बोलो, सिंपल क्वेश्चन है, फिर सबने कर लिया था, बोलो हाँ या ना। अगला क्या था, मुझे क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या करना था, कुछ भी नहीं करना, c/λ, ठीक है, c/λ, ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी मीटर में पुट करोगे और इसको भी मीटर में, c को मीटर में पुट करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, 3 × 10⁸, ठीक है, और जो मेरा लैम्डा है उसको भी पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 5800 × 10⁻⁻10, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है, यही आएगा, सबने यही किया, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था तो इस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, सबने कर लिया ये क्वेश्चन, ठीक है, यही किया था, कैलकुलेशन ना हुई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट यही लगाया था, बोलो पहले में ये, दूसरे में ये, बोलो हाँ या ना, ठीक है, चमक गया सब, बोलो आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है तुम्हें सोल्व करने हैं, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, फटाफट इस क्वेश्चन को कर दो, ठीक है, साथ साथ मेरे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा क्या ब्रॉडकास्ट चैनल है, ठीक है, जो रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी इतने रिलीज कर रहा है, वेवलेंथ निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो इसको, फटाफट इसको कर दो, ठीक है। मेरा क्या ब्रॉडकास्ट स्टेशन है, ठीक है, जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है इतनी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, मुझे वेवलेंथ निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, जूम कर दूं, लो बेटा जूम कर देते हैं, टेंशन किस बात की, लो मैं जूम इसलिए नहीं कर रहा तुम्हें आंसर ना दिख जाए, वरना मैं और जूम कर देता, लो जूम कर देता, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, वैल्यूज पुट करनी थी, सी की वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी को किलो हर्ट्ज से पहले हर्ट्ज में करोगे, कोई इस चीज की गलती नहीं करेगा, ठीक है। इसको हर्ट्ज में सबने कर लिया था, हर्ट्ज मतलब पर सेकंड, ठीक है, तो ये किसी ने गलती तो नहीं की थी, ठीक है। तो बाकी तो तुम्हारे सामने ही है, देखते हैं किसने सही किया आंसर, इसने कर ही नहीं रखा, ठीक है। तो मतलब ये वाला कंसेप्ट सबने सही लगाया था, बोलो इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ और इसकी इंटू 1000 जरूर करना था, ठीक है, बाकी सबने कर ही लिया होगा, तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैथ्स तो तुम्हारी चेक नहीं कर रहा मैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये रदरफोर्ड की एप्लीकेशन ही है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, ठीक है, क्योंकि बच्चे इस पर फोकस नहीं करके आते, तो ध्यान से सुनो, मान लो ध्यान से सुनो, ये मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, सबको दिख रहा है, मेरा न्यूक्लियस दिख रहा है, ये मेरा न्यूक्लियस, चलो ऐसे बना देता हूँ, ये मेरा न्यूक्लियस सबको दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये मेरा क्या आ रहा है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये मेरा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, कोई पेन वगैरह देखो पढ़ रहा है, ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है, ये मेरा क्या है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं मान लो मेरा न्यूक्लियस है, इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज है, बोलो हाँ या ना, ठीक है, इस पर भी क्या पॉजिटिव चार्ज, जब ये पास आ रहा है, 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 ठीक है, बहुत स्पीड पे है, फटाफट यहाँ पास आ रहा है, खुद बताओ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्शन होगी या नहीं होगी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है, होगी। तो होता क्या है, ये मेरा न्यूक्लियस,
ये मेरा क्या अल्फा पार्टिकल है, भाग के तेज आ रहा है, ठीक है, भाग के आ रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब भी इतना पास आ गया ना, इतना पास, तो उस पर रिपल्शन स्टार्ट होने लगी। लेकिन अल्फा पार्टिकल तो बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल है, वो कह रहा है मैं अपनी जी जान लगा दूंगा लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। फिर वो फोर्सफुली आगे बढ़ रहा है, ठीक है, फोर्सफुली आगे बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा। समझ रहे हो, मतलब कि फास्टली आ रहा था यहाँ पर आके उसको रिपल्शन स्टार्ट हुई, रिपल्शन स्टार्ट हुई, लेकिन वो भी स्टार्ट ही हुई है अभी, मतलब अभी वो उसको ओवरकम कर सकता है, ठीक है। तो वो उसको चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलो समझे नहीं समझे, बोलो। देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मेरा क्या था, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस था, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस था। होता क्या है, ये पास आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पर आके उसको रिपल्शन स्टार्ट होगी। वो मेरा पॉइंट क्या है, ये वाला, देख रहे हो, ये वाला जो भी मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन अभी रिपल्शन स्टार्ट हुई है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आगे चीरता हुआ और निकलेगा, आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, या इस पॉइंट पर आकर, क्यू पॉइंट पर आकर वो हिम्मत हार जाता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता, क्योंकि रिपल्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और वहीं से वो अपना रिवर्स गियर मार के उल्टा पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला याद करने को मैं नहीं कहूंगा, एक सीधी सी बात बोलूंगा, ठीक है। बेटा न्यूक्लियस इतना हल्का नहीं होता, न्यूक्लियस मैं तुम्हें बताया था, न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन होते हैं, तो इतना हल्का नहीं होता, ठीक है, जो वो उसको धक्का मार दे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी बात बताओ, मैं बहुत तेज आ रहा था, ये जो मेरा क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पर मेरी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी या नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। क्यू पॉइंट पर सारी की सारी मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी या नहीं होगी, होगी। और उस पॉइंट पर मेरी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, मतलब कि तुम्हें पता ही है, वर्क एनर्जी थ्योरम तुमने पढ़ ही रखा है, कि इस पॉइंट पर मेरी सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रखना, तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है, कि मेरा क्यू पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। यहाँ पर तुम्हें ध्यान क्या रखना है, मेरा क्यू वन क्या है, क्यू वन मुझे बता दो, किसके इक्वल है, टू प्लस चार्ज होता है ना अल्फा पार्टिकल में, बताओ। तो टू प्लस चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो क्यू वन क्या हो गया, टू ही, बोलो समझ गए, बोलो, बोलो समझ गए, ठीक है। और जो Q2 होगा वो न्यूक्लियस का चार्ज होगा। अब मुझे बता दो, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन है, ठीक है, उन पर चार्ज कितना होगा, ई के बराबर, ठीक है, चार्ज तो ई के बराबर ही होता है सब पे, प्रोटोनो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनो, चार्ज तो ई के बराबर ही होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होता है, ई के बराबर होता है, ठीक है। और कितने मेरे पास उसके अंदर प्रोटॉन है, वो मेरा जेड बताएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, जेड इंटू ई, बोलो इतनी बात समझ गए, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या बन गया, क्यू ओके इंटू टू ई, ये मेरा क्यू वन हो गया, इंटू जेड ई, ये मेरा क्यू टू हो गया बाय आर। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, सब समझ गए, ठीक है। तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, तुम्हें इन दोनों को इक्वेट कर देना है, जिसके बारे में भी अब उसको तुमसे पूछेगा वो तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। दोबारा रिपीट करूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। मेरा क्यू पॉइंट पर, जहां पर मेरा रिपल्शन मैक्सिमम हो गया, ठीक है, क्यू पॉइंट पर जिससे आगे मेरा अल्फा पार्टिकल नहीं जा पा रहा, वहां पर मेरी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की जीरो हो जाएगी, ठीक है। और वो सारी की सारी तुम्हें पता है एनर्जी कंजर्व रहती है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तुमने सुन तो रखी है, ठीक है। बताता हूँ अभी रोहित, मास क्या लेंगे वो भी बताता हूँ, एक बार बच्चों को दोबारा बता दो, ठीक है। तो मेरी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जब कन्वर्ट होगी तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो बस दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर को हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर पुट कर दिया, ठीक है। गरिमा समझ गए, बोलो हाँ या ना, समझ गए। अब यहाँ पर यूनिट्स की ध्यान देना, ठीक है, यूनिट्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यूनिट्स कोई भी गलत पुट नहीं करेगा, ठीक है। मास यहाँ पर केजी में पुट करेंगे। बताओ, एक अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4u, ठीक है। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एग्जाम में अगर कोई और पार्टिकल दे दे तो तुम्हें उसका मास पुट करना पड़ेगा, जनरली अल्फा पार्टिकल आएगा 4u, ठीक है। 4u को तुम्हें केजी में कन्वर्ट करना आता है, बोलो हाँ या ना। मोल कंसेप्ट में इतना तो पढ़ा ही होता है, ठीक है। 4u मतलब क्या हो गया, 4 इंटू मास ऑफ वन प्रोटोन, ठीक है। और प्रोटोन का मास केजी में कितना होता है सबको पता है, ठीक है, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, केजी में कन्वर्ट हो गया मास, बोलो हाँ या ना, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, 4u को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, उसका केजी वाले मास में, ठीक है, मतलब मास ऑफ प्रोटोन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं,
वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है। ई तुम्हें पता ही है कूलम में पुट करेंगे, ठीक है। आर तो हम मीटर में पुट करेंगे या मीटर में ही आंसर आएगा, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ गए, ठीक है। डीपीपी भी दूंगा, उसमें इस पे सारे क्वेश्चन दूंगे, ठीक है। तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, फॉर्मूला मैं तुम्हें याद करने को नहीं कहूंगा, बस दोनों को इक्वेट करना आना चाहिए, ठीक है। फिर जिसके बारे में पूछा वो निकाल लो, ठीक है। फॉर्मूला याद करने का एक तुम्हारा काम क्यों बढ़ाया जाए, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो उसी को इसी आर को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, जो ये आर निकलेगा, ठीक है। इसलिए तुम्हें फॉर्मूला नहीं, तुम्हें बस दोनों को इक्वेट कर देना है, जो वेरिएबल तुम्हें गिवन नहीं है वो निकल जाएगा। बोलो समझ गए, बोलो हाँ या ना, बोलो सब समझ गए इतनी बात, बोलो ठीक है, समझ गए, चमक गया, जल्दी बताओ, ठीक है। उसके बाद बात आती है मैक्सवेल थ्योरी की ड्रॉबैक्स क्या थी, ठीक है। मैक्सवेल बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने रदरफोर्ड की ऐसी तैसी कर दी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी तैसी तो कर दी, लेकिन दिक्कत क्या आई, हमारे एक प्लैंक बाबा है, प्लैंक बाबा की जय। उन्होंने क्या बोला, बेटा तुम्हारी थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करो अप्लाई, सही जगह अप्लाई हो रही है, लेकिन मेरी कुछ थ्योरीज है, ठीक है, उनको अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन कर दो। प्लैंक ने सिंपल सी बात कही, भाई ये मेरी थ्योरी है, मेरे को ये समझा दे अपनी थ्योरी की हेल्प से। तो वो क्या क्या थ्योरीज थी, वो थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, और वेरिएशन विद टेम्परेचर, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी हो गया, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये सब फिनोमिनास मुझे अपनी थ्योरी से बता दे। मैक्सवेल को जाके बोला प्लैंक बाबा ने, मैक्सवेल ने हाथ खड़े कर दिए। मैक्सवेल ने कहा कि भाई मेरे बस की नहीं है तेरी ये बातें समझाना, समझ रहे हो, मतलब कि इन चीजों को मैक्सवेल की थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रही थी अभी मैं समझाऊंगा। मतलब ये ड्रॉबैक्स थी मैक्सवेल की, क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये दो तो कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये तीन तो कोई नहीं भूलेगा। बाकी चौथा और पांचवा हमारे सिलेबस में बस नाम नाम है, ये तीनों के बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना है। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए। तो अब प्लैंक बाबा के पास चले, प्लैंक बाबा ने क्या बोला था, ठीक है। प्लैंक बाबा की जय, प्लैंक बाबा पे चलते हैं। तो प्लैंक बाबा ने क्या बोला, प्लैंक बाबा ने बोला कि जो मेरी लाइट है ना, ठीक है, एनर्जी है, जो एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में नहीं चल रही, वो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ठीक है, जो कि हर एक पैकेट के पास एक, मतलब एक पैकेट एनर्जी का वो चल रहा है, समझ रहे हो। मतलब क्या हो गया, मेरे पास छोटे छोटे पैकेट्स एनर्जी के, ठीक है, लाइट के, ठीक है, वो मेरे मूव करते हैं। लाइट कभी वेव की फॉर्म में मूव नहीं करती, मतलब उनका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और उन पैकेट्स को उसने क्या नाम दिया, फोटोन, ठीक है, समझ रहे हो। अब एक बात बता, तुम्हारे माइंड में एक चीज आ रही होगी, ठीक है, मेरे सामने वो लगा हुआ CFL लगी हुई है या एलईडी लगी हुई है, ठीक है। एलईडी से मेरे पास क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है, अपने आसपास देखो, लाइट में देखना, ठीक है। तुम्हारे एक रूम में जो लाइट लगी हुई है, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पास लाइट कॉन्टिन्यूस आ रही है, सबको लग रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना बीच में ब्रेक के मार मार के आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी को ब्रेक के मार के आ रही है। अगर किसी को लग रहा है तो उनकी लाइट खराब है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल कॉन्टिन्यूस आ रही है मेरे पास, ठीक है। लेकिन प्लैंक ने क्या बोला, प्लैंक ने तो ये बोला था, प्लैंक ने बोला कि लाइट जो होती है ना छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, और ये जो पैकेट्स है ना ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना। उसने बोला छोटे छोटे पैकेट्स है, अगर छोटे छोटे पैकेट है तो ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम मैक्सवेल के हिसाब से चले तो लाइट कॉन्टिन्यूस है, ध्यान देखो ये कॉन्टिन्यूस चल रही है, ठीक है। लेकिन वहां से हमें क्या पता चला, वहां से हमें ये चीज पता चली, प्लैंक ने जो बोला बिल्कुल सही है। दिक्कत पता है क्या है, जो हमारी तरफ लाइट्स के पैकेट आ रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, जो मेरी तरफ लाइट्स के पैकेट आ रहे हैं उनका अमाउंट इतना ज्यादा है, वो इनफाइनाइट छोटे छोटे पैकेट्स है वो डिसकंटिन्यूअस, लेकिन हमें दिख कैसे रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। प्लैंक ने क्या बोला कि जो लाइट आ रही है ना वो इतने सारे छोटे छोटे पैकेट्स है, मतलब कि मैं उनके अंदर देख ही नहीं पा रहा डिफरेंस, मतलब इतने छोटे छोटे पैकेट इतने सारे इनफाइनाइटली आ रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा वो डिसकंटिन्यूअस है। बोलो इतनी बात समझे, बोलो इतनी बात समझे, ठीक है। इसका एग्जांपल, अरे कोई एग्जांपल देते हैं सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। मान लो तुम एक दीवार के पीछे खड़े हो, ठीक है, तुम खेलते हो ना सैन एंड्रियास वगैरह, ठीक है, वो तो छोटी होगी, पबजी वगैरह पे आ जाओ, ठीक है, हमारे टाइम पे तो ज्यादा वो थी, ठीक है, पबजी पे आ जाओ, ठीक है। मान लो तुम आगे एक दीवार के आगे खड़े हो, दीवार के आगे, ठीक है, ये दीवार है, यहाँ खड़े हो, ठीक है। अगर सामने तो कोई शॉटगन, ठीक है, कट्टा, देसी कट्टा लेके खड़ा है, ठीक है, देसी कट्टा लेके चल खड़ा है, मुझे नहीं दिख रहा वो, अगर वो यहाँ पर मुझे शॉट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर गोलियां चला रहे हैं वो, तो मुझे कैसा लगेगा कि एक गोली आई, टक, फिर यहाँ टक, फिर यहाँ टक, फिर यहाँ टक, तो मुझे कैसा लगेगा कि मेरे पास जो गन आ रही है, ठीक है, जो गोलियां आ रही है वो बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस मैनर में आ रही है। लेकिन अगर मैं लेके बैठ गया मशीन गन, मशीन गन सबको पता है, पता ही होगा, ठीक है, तुम तो सारे भाई
गेमिंग जोन में हो, गेमिंग दुनिया में आए हो, जन्मे हो, ठीक है, तो क्या हो गया, अगर कोई शॉट वो लेके खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर मशीन गन, मैं यहाँ छुपा पड़ा हूँ पीछे से, अगर कोई यहाँ से मशीन गन चलाएगा तो तुम फील कर सकते हो ना कि वो कितना तुम्हें ऐसा लगेगा कि कॉन्टिन्यूस कोई गोलियां चला रहा है। बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ऐसा लगेगा कि कॉन्टिन्यूस गोली आ रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ऐसा इस वजह से लग रहा है क्योंकि जो मेरी गोलियां है ना वो इतनी कॉन्टिन्यूस नेचर में आ रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कॉन्टिन्यूस है, लेकिन तुम्हें पता है वो तुम्हारी कॉन्टिन्यूस अलग अलग गोलियां हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, हमें क्या लगता है कॉन्टिन्यूस है। बोलो समझे? बोलो समझिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लैंक थ्योरी यही थी, कुछ भी नहीं था, कि जो एनर्जी एमिट होगी ना ये एब्जॉर्ब होगी, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना क्वांटा और फोटोन में क्या फर्क है। अगर हम लाइट के पैकेट्स की बात कर रहे हैं तो वो फोटोन है, अगर किसी और की बात कर रहे हैं तो उसे क्वांटा बोल देते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, लाइट के पैकेट्स को हम क्वांटा नहीं फोटोन्स बोलते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। आगे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये वाली है, ध्यान देना, सारी सी इस प्रॉपर्टी को भूलेंगे नहीं, ठीक है। किसी भी मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ध्यान देना, ठीक है। फोटोन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, वेवलेंथ बदल जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये वाली प्रॉपर्टी का कोई भी नहीं भूलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फोटोन का हम रेस्ट मास जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास हमने आर्बिट्रेरी जीरो माना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ वो नहीं है, हमने बस मान रखा है क्योंकि फोटोन रुकता ही नहीं है, अगर रुकता नहीं है तो हमने क्या मान लिया है कि उसका रेस्ट मास क्या होगा, जीरो, ठीक है। बाकी वो रुकता तो नहीं है, तुम्हें पता ही है एनर्जी कभी रुकती थोड़ी है, वो तो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या बात आती है, ये तो हमारी, उसने एक फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। इस बच्चे ने बेटा ये न्यू गलत लिख रखा है, ठीक है, तो तुम्हें तो पता ही है न्यू क्या होता है, ठीक है, तुम तो बड़े बच्चे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एच इंटू ए न्यू, ठीक है। तो ये उसने फॉर्मूला दिया था प्लैंक्स ने, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को मैं सी बाय लैम्डा में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बस हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो चुका है लगभग, ठीक है। ये क्या होगा, सी बाय लैम्डा, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ ब्रह्मास्त्र दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारे क्वेश्चन आसानी से होंगे चुटकियों में, ठीक है। तो वो ब्रह्मास्त्र सब यूज करेंगे, तुम्हारी जिंदगी आसान कर देंगे वो ब्रह्मास्त्र, मैं ब्रह्मास्त्र काफी दूंगा, ठीक है, चैप्टर में, ठीक है। और वो सारे यूज करके क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। उसके बाद एच की वैल्यू तुम सबको पता ही है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेटा वानिया, बेटा बात ये है, देखो मेरा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बोलता है, फोटोन की स्पीड भी बदल सकती है, ठीक है, किसी भी मीडियम में ये भी बदल सकती है, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है वानिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को कर दो, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट, ठीक है। एनर्जी निकालनी है फोटोन की जिसकी वेवलेंथ ही है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे फिर कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को कवर करना है, ठीक है। तो जिनको बहुत सिंपल लग रहा है वो फटाफट करके मुझे आंसर दे दो, ठीक है, क्योंकि मुझे सबको सिखाना है। एनर्जी निकालनी है जिसकी वेवलेंथ है ये, फोटोन की एनर्जी निकालनी है जिसकी फोटोन की वेवलेंथ है ये, फटाफट कर दो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट कर दो इसको, ठीक है, कर लिया, ठीक है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यूज ही पुट करनी थी, तो ये सबका आंसर आ गया होगा, किस किस ने सही करा है, किस किस ने यही किया, कर लिया, ठीक है, सबने कर लिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, वैल्यूज ही पुट किया है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। किसी ने वैल्यूज गलत तो नहीं पुट किया, आंसर गलत आया तो एक बार देख लो सर, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को कर दो, फटाफट कर दो इस क्वेश्चन को। अभी बेटा मैं एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताने वाला हूँ, उससे पहले तुम्हारा एक बार रिवाइज करवा दूं ये छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है। मतलब कि इसको सिंप्लीफाइड मैनर में कैसे करेंगे वो भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हारा ब्रशअप कर दूं, ठीक है, कि ब्रशअप से तुम्हारा एक बार क्लियर हो जाएगा कि सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फटाफट कर दो इसको। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ रखे हैं, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है क्योंकि ये तुम्हें आता है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये वाला जो दिया मैंने, कर लिया। जब सबका आंसर आ जाएगा मैं आगे बढ़ूंगा, फटाफट सब आंसर दे दो फटाफट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, एस सी बाय लैम्डा, तो जो एनर्जी का रेशियो होगा उसका इनवर्स वेवलेंथ का रेशियो होगा, ठीक है। ओरली हो जाता है ये तो कुछ था ही नहीं,
ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना था, E1/8 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1, तो रेशियो 2:1 आना था। सबका यही आया, बताओ हाँ या ना? सबका यही आया, बोलो। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कौन कितनी स्पीड पे करते हैं। उस क्वेश्चन में मुझे आंसर नहीं, मुझे तुम्हारी स्पीड चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मुझे तुम्हारा आंसर नहीं, तुम्हारी स्पीड चाहिए। ठीक है, वो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये रहा। ठीक है, वो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये रहा। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लैम्डा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर दो। एनर्जी निकालनी है फोटोन की, ठीक है, जिसकी फोटोन की लैम्डा की वैल्यू गिवन है 620। मैं इस पेज को छिपाने वाला हूँ, फटाफट देख लो। ठीक है, तुम्हें एनर्जी निकालनी है फोटोन की जिसके लैम्डा की वैल्यू 620 गिवन है। फटाफट उस क्वेश्चन को कर दो। ठीक है, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ उस क्वेश्चन में, फटाफट कर दो। देखते हैं कौन कितनी स्पीड से करता है। यहाँ पर मुझे तुम्हारी स्पीड चाहिए, मुझे आंसर से अभी मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में मुझे स्पीड चाहिए तुम्हारी। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन जिसके लैम्डा की वैल्यू है 620 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें सिखाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी और तुम्हारी लाइफ सुधार देगी। ठीक है, जो कि बहुत ही जरूरत है तुम्हें इस चीज, इस टाइम पर टाइम सेव करने की, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मैं तुम्हें देखो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला सिखाया है, E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये तुम्हें मैंने बताया है, तुम्हें आता भी है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें अगर अपनी जिंदगी सुधारनी है, ठीक है, तो कोई भी इस क्वेश्चन को ऐसे मत करना कि एच की वैल्यू पुट करी, सी की वैल्यू पुट करी, लैम्डा की वैल्यू पुट करी। कोई भी ऐसे मत करना, सिंपल सा तरीका है, उससे करना। ठीक है, देखो अगर मैं एच इंटू सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो मेरी वैल्यू आती है 1240। ठीक है, मतलब अगर मेरे को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला 1240 बाई लैम्डा पुट करना है इन नैनोमीटर्स। अगर मेरा एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो बेटर है तुम एक ही याद रखो, या ये याद रखो चाहे ये याद रखो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कन्वर्ट तो करना आता है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में 10 का ही फर्क होता है। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना? तो ये तुम्हारी जिंदगी इतनी सवार देगा ये वाली चीज। उसके बाद मान लो उसने क्वेश्चन तुम्हारा जूल में पूछा आंसर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना सबको आता ही है। मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ठीक है, तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। आइए दिखाता हूँ, एक प्रूफ देता हूँ कैसे तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी अगर तुम ऐसे क्वेश्चन को करोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। देखो मैंने अभी तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था, एनर्जी निकालनी है फोटोन की जिसमें लैम्डा की वैल्यू इतनी गिवन थी। ठीक है, तो हम पहले सिंपल मेथड से चलते हैं। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू मीटर में पुट की। इसको सोल्व कर करके हम पागल हो गए। ठीक है, हमने कम से कम 2 मिनट इस क्वेश्चन में वेस्ट कर दिए और हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो सही आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे, तो हमें क्या पकड़ना है, हम ये फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, E इज इक्वल टू 1240 बाई लैम्डा। लैम्डा मेरा नैनोमीटर में पुट करना, ध्यान से सुनना। ठीक है, नैनोमीटर में पुट करना, एनर्जी मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है, तो अब खुद बताओ 1240 डिवाइड बाई 620, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। लेकिन सर जी ने आंसर तो जूल में मांगा है, तो उसको कुछ भी नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम्हें खुद दिख रहा होगा, ये मेरा 2 मिनट में हो रहा है, ये मेरा 30 सेकेंड्स में हो जाएगा। तो तुम्हें अच्छे से पता दिख रहा है कि तुम्हारा टाइम सेव कहाँ हो रहा है। तो सारे बच्चे इस तरीके से करेंगे, समझ रहे हो? इतनी बात बोलो हाँ या ना? तो ये वाले तरीकों का भी मारो गोली। ठीक है, गलत नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम ये वाले मेथड पे आ जाएंगे। ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूले से निकालना, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए? ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जब जरूरत हो, ध्यान से सुनना, जब मेरा काम आसान हो रहा हो तो ये यूज करना, ये नहीं है कि हमेशा ये यूज करना है कि सर ने बोला ये यूज करना है। इतने बड़े हो चुके हो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि मेरी कैलकुलेशन कैसे बच सकती है। 99.9% तुम्हारी इससे कैलकुलेशन बचेगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट, इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो। एनर्जी निकालनी है 100 फोटॉन्स की, अगर लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम। इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो, देखते हैं कौन कितनी स्पीड पे करता है। बात तुम्हारी एक्यूरेसी के साथ स्पीड का भी आ गया। ठीक है, हम धीरे धीरे अपनी लेवल को बढ़ाते जाएंगे। अब तुम्हें स्पीड पर भी ध्यान देना है। इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो, आंसर मुझे जूल में दो। ठीक है, मैं इसलिए जूल में मांग रहा हूँ ताकि तुम्हारी कन्वर्जन की प्रैक्टिस हो। ठीक है, आंसर जूल में देना मुझे, दोनों में दे दो। ठीक है, जूल में दोगे तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल के निकले होगे। ठीक है, दोनों में दे दो मुझे आंसर।
तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फटाफट कर दो इसको। कर दिया सबने? कर दिया? जब सबका आंसर आ जाएगा मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो, सबने कर दिया? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। तुम्हें अच्छे से बताओगा, अगर एक फोटोन की एनर्जी एस बाय लैम्डा है तो एन फोटोन्स की क्या होगी, एन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो सीधा ब्रह्मास्त्र लगाना था, एच सी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू पुट करो। ठीक है, तुम्हें अच्छे से बताया, अगर लैम्डा मैं एंगस्ट्रॉम में ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक और जीरो लगानी पड़ेगी। लेकिन तुम एक ही पकड़ के चलो, ये एंगस्ट्रॉम वाला या नैनोमीटर वाला। तुम एंगस्ट्रॉम वाला पकड़ लो, वो ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा जूल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग सबने सही आंसर दिया था, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तुम सब बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, सबने कर लिया था, बोलो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर दो फटाफट। ठीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हें डीपीपी भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करवा दूंगा तुम्हारे। ठीक है, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करवा दूंगा और छोटे मेथड से। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर दो, अगले क्वेश्चन। मेरा क्या लाइट सोर्स है जिसका लैम्डा की वैल्यू है 200 एंगस्ट्रॉम और एमिट कर रहा है 0.5 जूल एनर्जी। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं तुम्हें। देखो इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र यूज करोगे तो भी तुम्हारी जिंदगी इसमें इतनी आसान नहीं होगी, मतलब कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतना। तो तुम कोई भी मेथड, चाहे तुम नॉर्मल वाला करो चाहे वैसे करो, आंसर सेम ही आएगा। तो तुम्हें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक और तुम्हें एक चीज बताने वाला हूँ, तो वो तुम्हारे काम आएगी। मेंटल जिंदगी बता दूं बेटा, इसके अंदर मेंटल जिंदगी और आम जिंदगी एक ही बात है, ध्यान से सुनो। तुम इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें क्या एनर्जी गिवन है। ठीक है, ये एनर्जी गिवन है, या तो तुम डायरेक्टली लगा दो E इज इक्वल टू एस एन एस सी बाय लैम्डा, जहां पर सब कुछ तुम जूल वाला पुट कर दो। ठीक है, जो तुम आम जिंदगी लगाते हो। ठीक है, आम जिंदगी वाला लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा मीटर में पुट करोगे, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, ई की वैल्यू जूल में पुट करोगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। ये तो नॉर्मल मेथड हो गया। ठीक है, ठीक है, और जो ब्रह्मास्त्र है वो यहाँ पर इतना काम का है भी नहीं। ठीक है, क्यों? देखो ब्रह्मास्त्र में करना है तो तुम्हें एनर्जी को किस में पुट करना पड़ेगा, सबको बताओ। एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, लेकिन मुझे जूल में गिवन है, तो जूल को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले। ठीक है, ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन कोई गलत नहीं करेगा। ब्रह्मास्त्र का तभी फायदा अगर तुम यूनिट कन्वर्जन में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ध्यान दो, ये मेरा जूल में है तो पहले उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड करोगे। अब उसके बाद तुम यहाँ पर ये चीज लगा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो, एन इज एस सी बाय लैम्डा, फिर यहाँ पर तुम ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे एन की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इतना बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, मतलब आंसर दोनों सेम आएगा, फिर भी टाइम इसी में ही बचेगा। ठीक है, टाइम फिर भी सेव इसी में ही होगा, लेकिन इतना फायदा नहीं होगा। तो इसमें तुम किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करो ब्रह्मास्त्र वाले की, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तुम्हारा आंसर अराउंड कुछ 19 इंटू 10⁻90 आ रहा है, इतना आ रहा है कुछ, देखना। ये बच्चे ने सोल्व कर रखा है, मतलब मेथड तो इसने सही लगाया, कैलकुलेशन देख लेना, यही आ रहा है, बोलो। ठीक है, अप्रोच यही होनी चाहिए, बाकी आंसर तो इसने भी अपने हाथों से किया होगा। तुम मैथ्स तो तुम्हारा महान होता ही है। ठीक है, मेरा मेन मकसद है तुम्हें मैथ अप्रोच समझ आई है नहीं आई, इतना बता दो। अप्रोच समझ आई है नहीं आई, अप्रोच से मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आंसर तुम अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इतना पार्ट समझ आ गया ये कैसे हुआ। ठीक है, आ गया तो बेस्ट, सिर्फ सिंपल मैथ्स लगानी है। ठीक है, तो वो तुम कर ही लोगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कर दो बेटा। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए इस पे दो तीन करवा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पेपर में तुमसे बहुत पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर दो फटाफट। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स लैम्डा इतना रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एनर्जी ऑफ 1 जूल। इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट, इस क्वेश्चन को कर दो। कितने फोटॉन्स चाहिए, लैम्डा गिवन है, एनर्जी भी गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो इसको। चाहे तुम मेंटो जिंदगी वाले मेथड से करो चाहे आम से, इसमें इतना फर्क नहीं आएगा। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने की बारी आएगी तो तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वो वाला उठा लो, फटाफट कर दो इसको। कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, कर दो फटाफट कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन था, अप्रोच तो सेम ही थी, तो इसमें कुछ बताने का नहीं है। जूल को कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल है, n इंटू 1240/400। ध्यान देना, ये नैनोमीटर वाला था ना,
तो या तो मैं इसको 4000 कर दूंगा या मैं इसको ये नैनोमीटर वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। तो बेटा इसमें गलती मत करना, मुझे तुमसे यही डर लगता है, तुम गलती यहाँ पर कर जाते हो शॉर्टकट के चक्कर में। तो शॉर्टकट में बेटा गलती मत करना, ठीक है। या तो इसको 4 इतना कर दो और इसको इतना कर दो, दोनों एंगस्ट्रॉम में पुट कर दो, या अगर नैनोमीटर में पुट करो तो ये 0 नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर गलती मत करना, ठीक है। तो ये सबने कर लिया, बोलो हाँ या ना, कर लिया सबने, ठीक है। तो आंसर इस बच्चे ने सोल्व कर नहीं रखा, तो तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया ना, ये वाला पार्ट सबने यही किया ना, बता दो, इतना सबने यही किया, ठीक है। बाकी फिर तो कैलकुलेशन है वो तो तुम कर लोगे, ठीक है। निकाल रखा है बच्चे ने आंसर, ये आंसर आ रहा है क्या, देखना, ये आंसर आया तुम्हारा भी, यही आया 1.93 इंटू 10⁻11, नहीं या हाँ देख लेना। मेन मेरा मकसद है तुम्हें ये समझ आ जाए, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तो तुम मैथ्स वाले भाई, तुम तो भाई ब्रिलियंट माइंड्स हो हमारे इंडिया के, तुम कर सकते हो, ठीक है। वो तुम कर लेना। 90 नहीं लिखा हुआ इसमें, 90 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन तुम कर लेना, मेथड सिखाना काम था, ये तो तुम्हारे जैसे किसी बच्चे ने ही सोल्व किया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली बात क्या आती है मेरी, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे ने सही किया होगा, तुमने कोई गलती ना की हो, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब अगली बात क्या आती है, मैंने तुम्हें कल बताया था ई बाई एम रेशो कैसे कैलकुलेट की थी, उसने बताया था, ठीक है। एक बार फटाफट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, लेकिन तुम्हारे माइंड में रहता है कि ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा गिवन है तो इसलिए बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तुम्हें मैंने कल बताया था ई बाई एम रेशो निकाला था, ठीक है। अब हम वही देखेंगे उन्होंने कैसे निकाला था, ठीक है। थॉमसन ने कैसे ई बाई एम रेशियो निकाला था, ठीक है। फटाफट शॉर्टकट में बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मेरी क्या थी, कैथोड रेस थी, ठीक है। कैथोड रेस थी, ये मेरी मतलब यहाँ कहा कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। तन्मय ध्यान से सुनो, मेरे नंबर ऑफ फोटॉन्स पॉइंट में नहीं है, बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन होती है। ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 1001, ठीक है, तुम्हें पॉइंट में दिख रहा है, बताओ सही है सो नो, ठीक है। मुझे बता दो 1001 जो है क्या ये पॉइंट है, नहीं है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.001 इंटू 10⁻³ अब क्या तुम्हें पॉइंट में दिख रहा है, बोलो बेटा। इसको लिखने का तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन, बस समझ गए तन्मय। तो ये पॉइंट नहीं है, ये बस लिखने का तरीका है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि ई बाई एम रेशो कैसे कैलकुलेट किया था। कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ये कैथोड रे जो ट्यूब थी ना, उसी को ना आगे आगे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एनोड के अंदर ना एक होल कर दिया, छोटू सा होल कर दिया, ठीक है, छोटू सा होल। और वहां से ना मेरी जो कैथोड रेस थी वो पास होने लगी, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक आधी होगी, बाकी तो यहाँ पर स्ट्राइक होगी, ठीक है। एक आधी जो होगी ना, प्रोबेबिलिटी बहुत कम, वो यहाँ से ना इस पॉइंट में से ना निकल जाएगी। और यहाँ पे मैंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ठीक है, बड़ी बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट किया इस बंदे ने, मतलब बहुत ही, इनको सैल्यूट देना चाहिए। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। तो एक बात बताओ मुझे, ठीक है, एक बात बताओ, नॉर्मली नॉर्मली अगर ये मेरी पॉइंट में से निकलेगा तो ये सीधा यहाँ पर स्ट्राइक करेगा नहीं करेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर मैं नॉर्मली इसको यहाँ से फेंकूंगा बाहर की तरफ, ये ए पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा, सब बताओ हाँ या ना। अब मान लो मैं उसके साथ ना छेड़खानी करता हूँ, ठीक है, मैं मजे लेता हूँ उसके, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उसके परपेंडिकुलर में ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब तुम मुझे बताओ, ये मेरा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कैथोड रेज मेरी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, मैं एक एक पॉजिटिव प्लेट लगा रहा हूँ, एक नेगेटिव प्लेट, इनडायरेक्टली मैं क्या लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रोड ही तो लगा रहा हूँ, और क्या होता है मेरा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी, वही होता है। तो एक बार बताओ, मैंने पॉजिटिव में बैटरी लगा दी बिल्कुल 90 डिग्री पे, यहाँ पर मेरा उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी बैटरी है यहाँ पे ऐसे। तो अब तुम खुद बताओ, ये मेरा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, जल्दी बोलो। 90 डिग्री पे लगी हुई है, उसके रास्ते के 90 डिग्री पे, होगा नहीं होगा, होगा। अगर होगा तो वो थोड़ा सा अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट होगा, इधर की तरफ चला जाएगा, बोलो हाँ या ना, इधर की तरफ चला जाएगा, बोलो, ठीक है।
मतलब कि अब ये बी पॉइंट पर मुझे स्पार्क्स दे रहा है, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर तो मुझे वही जुगनू टाइप दिखता है ना, मतलब कि जगबुझ जगबुझ। अब मुझे बी पॉइंट पर दिखने लग गया जगबुझ हो रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, यहाँ स्पार्क दिख रहा है मुझे, फ्लोरोसेंस अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको ना बंद कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैं बहुत तेज हूँ, ठीक है, बहुत मजे ले रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन के, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने इसकी दूसरे परपेंडिकुलर रास्ते में, ठीक है, पहले मेरी लाइट ऐसे जा रही थी, मैंने ऐसे लगाया, इसका परपेंडिकुलर रास्ता है, अब मैंने ऐसे लगा दी मैग्नेट, समझ रहे हो, मैग्नेट। और मैग्नेट को ऐसे लगाई, तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, इतना सबको पता है, फिजिक्स में पढ़ के आए हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है, बोलो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है जो मैग्नेट होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर वो जनरेट करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का छेड़छाड़ करेगा, ठीक है। तो मैंने मैग्नेट को ऐसे रखा किसी तरह कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन था ना वो डिफ्लेक्ट हो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि सी में डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि मैंने उसको मैग्नेट को, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल, मैंने ऐसे रखा कि अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा हो, जस्ट अपोजिट, जिस जिस डायरेक्शन में मेरा पहले हो रहा था जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, जस्ट उसके अपोजिट, समझ रहे हो। तो मेरा वो पॉइंट कहां पर आया, सी पर, मतलब मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डिफ्लेक्ट होकर स्ट्राइक होने लगा, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो। अब अब मैं बहुत तेज हूँ, ठीक है, बचपन में तुम्हें पता है हम बहुत मजे लेते होते हैं ऐसी चीजों के, फिर मैंने क्या सोचा, मैंने दोनों को इकट्ठे अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दूसरी तरफ खींच रहा है, उधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उसको उधर की तरफ खींच रहा है। तो तुम खुद बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ खींच रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ खींच रहा है, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बी पॉइंट पर खींच रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट पर खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा पागल, वो हो जाएगा बावला, समझ रहे हो। अब मैंने क्या किया, दोनों को ऐसे सेट किया, मतलब कि दोनों को ना बिल्कुल ऐसे इक्वल कर दिया कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ना वो वापस ए पॉइंट पर स्ट्राइक करे। अब तुम बताओ ए पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन कब स्ट्राइक करेगा, जब मेरा इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। इधर वाला फोर्स और उधर वाला फोर्स बराबर होगा तो ही मेरा ए पॉइंट पर वापस आएगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा एक दोस्त मुझे इधर की तरफ खींच रहा है, एक मेरा दोस्त इधर की तरफ खींच रहा है, अगर मुझे अपने सेंटर पे रहना है तो मुझे दोनों बराबर ही तरफ से खींचना चाहिए, मतलब कि दोनों बराबर फोर्स से खींचना चाहिए, ठीक है। तो मैं ए पॉइंट पर आऊंगा, तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया और यहां से उन्होंने ई बाई एम रेशो निकाला। कैसे निकाला वो एक्सपेरिमेंटल बात थी, मैं तुम्हें आइडिया दे दिया, और वो आइडिया क्या है देखो, तुम्हें अच्छे से पता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है वो क्या होता है, Q इंटू वी होता है, बोलो हाँ या ना, ये सबको पता ही होगा, तुम तो भाई पढ़ चुके हो, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, सबको पता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, सबको पता है, Q इंटू ई, बोलो हाँ या ना, सबको पता है। Q की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, बोलो, ठीक है। तो Q की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है ये दोनों बराबर हुए होंगे तभी तो मेरा पॉइंट ए पर टकराया होगा, सबको समझ आ रहा है, ए पॉइंट पर कब टकराएगा, जो दोनों बराबर रहे होंगे, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, एक इक्वेशन मेरी बन गई है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है, सबको पता है, ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की कि इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बावला कर देती है, घुमा देती है, सबको पता है ये प्रॉपर्टी, सबको पता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को एक सेंट्रीपिटल फोर्स देके उसको क्या करती है, सर्कुलर मोशन में घुमाती है, ठीक है। तो दूसरा मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, तो दो इक्वेशन बन गई, बोलो। तो उन दो इक्वेशन को सोल्व करके मैं ई, मतलब कि यहाँ से ई की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरी ई बाई एम की रेशो आ जाएगी, मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कैसे किया था उन्होंने, ठीक है। मतलब कि दो इक्वेशन को यूज करके मैं ई बाई एम की वैल्यू निकाल लूंगा, बोलो समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। कैसे निकलेगी चलो वो भी दिखाई देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे माइंड में कोई सस्पेंस ना रहे, ठीक है। तो देखो मैंने दोनों को सोल्व करके, ठीक है, पहले क्वेश्चन को सोल्व करके v की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी, तो मेरे ई बाई एम की रेशियो आ गई v बाई बी आर, बोले इतनी बात समझ रहे हो, ई बाई बी आर। अब तुम मुझे बताओ क्या बैटरी की वोल्टेज मेरे हाथ में है कंट्रोल करना, नहीं है, इतना बता दो, v मेरे हाथ में है या नहीं है, v को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बेटा पराग, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में घुमाने की, मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ूंगा ना तो वो सर्कुलर मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा ना, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है उसको, तो सिंपल सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो mv स्क्वायर बाय आर होता है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
अब ध्यान दो, ई बाय एम की वैल्यू, वी क्या है मेरी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे यहाँ हमें पता है, हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बी क्या है मेरी, बी बता दो क्या होता है मेरा बी, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मेरे हाथ में है, मुझे पता है मैंने कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ली है, ठीक है। और आर, आर मैं एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये देखो मेरा जब इलेक्ट्रॉन के अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा ना, ठीक है, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा सर्कुलर मोशन, ऐसा सर्कुलर मोशन होगा ना उसका, देखो ऐसा मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ठीक है, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर ये आर्क की वैल्यू निकाल लूँ, रेडियस की, आर्क, ये आर्क हुआ ना, तो अगर मैं आर्क की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है तो मुझे पता है कहाँ स्ट्राइक हो रहा है, तो वहां से मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं सोचना कैसे की, लेकिन मतलब मैं एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकता हूँ आर की वैल्यू, ठीक है। तो उन्हें ये तीनों वैल्यूज पता थी, उन्होंने वैल्यूज पुट की और वहां से ई बाई एम की वैल्यू निकाल ली, बोलो समझ गए, बोलो, तो ई बाई एम की वैल्यू उन्होंने यहाँ से निकाली, बोलो समझ गए, ठीक है। और वो वैल्यू क्या आई मेरी, इतनी आई इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, और प्रोटॉन के लिए इतनी आई। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि उसका मास बहुत छोटा होता है, ठीक है। और प्रोटॉन के लिए ये होती है, प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, मतलब कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की। हाँ बेटा अभी कर दूंगा नोट्स तो सेंड, ठीक है, बिल्कुल अभी साथ साथ कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की बड़ी होती है ई बाई एम की वैल्यू, और प्रोटॉन की छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, फर्क तुम देख सकते हो, 10⁻11 है, ये 10⁻4 है। अब ध्यान देना, यहां से हम क्या क्या, बेटा यहाँ नेगेटिव चार्ज पर ध्यान नहीं देना बेटा, नेगेटिव चार्ज तो बस ये बता रहा है कि चार्ज के बारे में, ठीक है, वो बस चार्ज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बेटा अब एक बात का ध्यान देना, तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा कि जैसे जैसे यहाँ से हम क्या प्रॉपर्टी करते हैं, जैसे जैसे मैं पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू बढ़ाऊंगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, जितना मेरा चार्ज बड़ा होगा उतना ही मैं अट्रैक्ट ज्यादा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इतना ज्यादा चार्ज लेके बैठा हूँ तो मुझे हल्का सा कोई सामने अपोजिट चार्ज देगा, मैं भागा हुआ चला जाऊंगा, समझ पा रहे हो, तो मतलब क्या हो गया, जितनी ज्यादा मेरा पार्टिकल का चार्ज बढ़ेगा उतना ही मेरा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, मतलब कि मैं अपने रास्ते डेविएट होऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पे चार्ज ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल पे इंक्रीज होगा डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो वही होगी, तो मास की बात आ गई, मास आएगा, मास, ठीक है, मास की बात आएगी, जितना मैं भारी होऊंगा उतना ही मेरा डिफ्लेक्शन कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, मोटा इंसान कम डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या आती है, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, डिफ्लेक्शन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इतना बड़ा मैग्नेट लगा दूंगा, इतना बड़ा, ठीक है, और मैं इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा, इलेक्ट्रॉन आ जा, इलेक्ट्रॉन आ जा, तो वो तो कूदा हुआ आएगा, भागता हुआ आएगा, क्यों भागता हुआ आएगा, क्योंकि भाई तुम्हें पता है मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मेरी मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बोलो समझ गए इतनी बार, बोलो, बोलो समझ गए, ठीक है। तो आज का मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, एक बार मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ जो हमने आज किया, ठीक है, लगभग सारा, ठीक है, ये वाली सारी चीजें तुम्हें समझ आ गई, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैं तुम्हें बता ही दिया था, ठीक है, ये कोई भी नहीं भूलेगा, ये जो मेरा ऑर्डर था, ये ऑर्डर कोई भी नहीं भूलेगा, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर कोई भी नहीं भूलेगा, दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा मेरी एनर्जी किसकी होती है, कॉस्मिक रेस की, ठीक है, और सबसे ज्यादा मेरी वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, ध्यान रखना, कोई भी नहीं भूलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये मेरा विजिबल और आईआर होता है, तो सब ध्यान रखना कि विजिबल और आईआर में कोई कंफ्यूज नहीं होगा, यूवी, विजिबल और आईआर, ये तीनों को कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। तो एनर्जी यूवी की सबसे ज्यादा होती है इन तीनों में, और वेवलेंथ आईआर की ज्यादा होती है, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्डर है वो कोई भी नहीं भूलेगा, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। बेटा इसके निमोनिक की कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, पर आग बेटा मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर कल ही शुरू करवाया, ठीक है। तो ये मैं अभी नोट्स भेज दूंगा, जो इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, तुम्हें मुझे नोट्स भी बना के भेजने हैं, शॉर्ट में चाहे बना दो लेकिन नोट्स जरूर भेजो, वरना तुम्हारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं, शॉर्ट में चाहे नोट्स जरूर मुझे भेजा करो क्लास के बाद, 10 मिनट लगेंगे नोट्स बनाने में, ठीक है, तो उनको फटाफट बना लिया करो और फिर मुझे भेज देना, ठीक है, समझ गए, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई किसी को डाउट हो, हाँ बेटा अभी मिल जाएगा, आज पहला भी मिल जाएगा, दूसरा भी मैं अभी मैसेज कर दूंगा, जो टेक्निकल टीम है ना वो निकाल देगी, ठीक, कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। हाँ बेटा सब होंगे, पहले एक बार बेसिक हो जाए ना, ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे, टेंशन ना लो,
बेटा तुम्हारे एडवांस के लिए बैठे हैं, लेकिन बेसिक्स तो पहले क्लियर होने चाहिए ना। सीधा एडवांस पे कूदेंगे तो भाई तुम सब लुढ़क जाओगे। डीपी भी मिल जाएगी बेटा, डीपी भी आज मिल जाएगी बेटा। इस चैप्टर की सबसे इंपोर्टेंट एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी सबसे इंपोर्टेंट है इस चैप्टर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी पढ़ लो, सफिशिएंट है बेटा। न्यूटन की जीरो, कुछ वो ही नहीं होता, चार्ज ही नहीं होता, न्यूटन की जीरो ना बेटा। डेरिवेशंस ध्यान नहीं रखनी, इसमें डेरिवेशंस है ही नहीं इतनी, ध्यान नहीं रखनी। ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल था। चलो कोई नहीं, आगे तो और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स पे आएंगे। ठीक है, हाँ बेटा ध्यान से सुनो बेटा। जो तुम्हारे ऐसे डाउट्स होते हैं ना, तुम बाकियों को भी कंफ्यूज कर देते हो, वो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा। तुम जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात कर रहे हो ना, तुम सर्किट के अंदर की बात कर रहे हो, बाहर की बात कर रहे हो। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन जो जो चार्ज होता है, जो हमारा करंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। ठीक है, और वो हम बस बाहर का ध्यान रखेंगे, वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, मतलब कैथोड से एनोड जो चार्ज होता है उसका अपोजिट होता है। ठीक है, कल तुमने ये क्वेश्चन भेज के 10 बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, 10 बच्चे कंफ्यूज हो गए, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, इतना डरो मत उस चीज से। ठीक है, पर आगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग लगभग होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, एटॉमिक भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मोल हुआ था। ठीक है, जो नए हैं उनका दोबारा होगा, तो उस चीज की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।